अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाफ़े मुग़ल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। नाज़रीन, कुछ अहम ख़बरें हैं जो आपकी खिदमत में पेश करनी है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे सैलाब की। सैलाब ने पंजाब को तबाह करके रख दिया है। नारोवाल हो, सियालकोट हो, शकरगढ़ हो या जंग, पंजाब के अंदर जहाँ जहाँ से पानी गुजर रहा है वहाँ वहाँ पर तबाहकारियाँ होती हुई दिखाई दे रही हैं, बल्कि हो रही हैं। लाहौर के अंदर बड़ी तबाहकारियाँ हुई हैं। लाहौर के अंदर जो रावी के किनारे पर सोसाइटी बनाई गई है अलीम खान की, उसमें आज से कल से हम देख रहे हैं बड़ी हैरान कुन और तबाह कुन सी वीडियो सामने आ रही हैं, जिसमें आवाम जो है परेशान दिखाई दे रही है, रो रहे हैं। सियालकोट में अभी कुछ देर पहले मेरी एक दोस्त से बात हुई, उससे पूछा सियालकोट के क्या हवाल हैं, तो सियालकोट में भी तबाह कुन हालात हैं। सियालकोट का कैंट हो, सदर हो, बाज़ार हो, पानी जो है इंतहाई दर्जे का पानी है। और इसके अलावा जो गांव एरिया हैं, विलेज एरिया हैं, उधर भी पानी जो है वो नहरों से गुजरता हुआ उतर चुका है। मेरा अपना इलाका जहाँ की चीमा है, वहाँ पर भी पैलियों के अंदर, ज़मीनी रकबे के अंदर पानी आ चुका है। वहाँ पर भी लोग शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा पसरूर है, पसरूर के इलाके से जो सियालकोट का ज़मीनी रास्ता है वो भी मुनक़ता हो चुका है और इस कदर तफशीशनाक सूरत हाल है। और आज मरीम नवाज़ ने समरियाल का दौरा किया है, सियालकोट का दौरा किया है, सैलाब मुतासरा इलाकों का जायज़ा लिया है। वहाँ पर जो रेस्क्यू टीमें हैं वो काम कर रही हैं, उनको सराहा है और ये हुक्म जारी किया है कि वहाँ पर जो लोग मुतासर हुए हैं उनकी जल्द से जल्द उनकी मदद की जाए और जो सैलाब के अंदर फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू किया जाए। तो ये इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है। सियालकोट के कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर तो ना बिजली है और ना ही इंटरनेट मौजूद है। वहाँ पर इस कदर शदीद सूरत हाल बनी हुई है कि वहाँ पर एक तो नकल मकानी करना मुश्किल हो चुका है पानी की वजह से, और दूसरा लोगों के जानी और माली जो नुकसानात है, इसके अलावा जो ज़मीन के अंदर अनाज उगा हुआ था वो सब पानी की नज़र हो चुका हुआ है। नारोवाल के अंदर हम आपको बताएं तो वहाँ पर करतारपुर जो गुरुद्वारा है वो भी पानी के अंदर भरा हुआ था, उस पानी की नज़र हो चुका था। इसके अलावा सियालकोट का जो एयरपोर्ट है उस पर जो फ़्लाइट्स हैं वो भी उनका ऑपरेशन बंद कर दिया गया है पानी की वजह से। तो ये इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है। हर तरफ पंजाब के तकरीबन जो बॉर्डर एरिया हैं, सियालकोट, नारोवाल, शकरगढ़, पसरूर, वो तमाम तर जो इलाके हैं पानी की ज़द में हैं। वहाँ पर पानी की इस कदर कसीर तादाद मौजूद है कि वहाँ पर जो आम शहरी हैं वो मुश्किलात से दो चार हैं। मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, खाने पीने की अशिया नहीं है, बिजली नहीं है, इंटरनेट नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है और पानी ही पानी है। घरों के अंदर पानी दाखिल हो चुका है। आवाम जो है शदीद मुश्किलात का सामना कर रही है और जो ज़िंदगी है वो इस वक्त पानी की नज़र हो चुकी है। ये थी इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल, उसके ऊपर हमने बात की। इसके अलावा भी एक अहम खबर ये है कि पीटीआई ने बायकाट किया है ज़मीनी इलेक्शन में। और आज अभी कुछ देर पहले एक खबर सामने आई है जिसमें पीटीआई की जानब से वाज़ेह तौर पर अहकाम जारी किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि जो पीटीआई के ज़मीनी उम्मीदवार हैं जिन्होंने ज़मीनी इलेक्शन में हिस्सा लेना है वो किसी सूरत भी इलेक्शन कमीशन को अपने जो कागजात हैं वो जमा नहीं करवाएंगे। अगर कोई करवाता है तो उसका पीटीआई के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसकी वजूहत यह है कि गुज़श्ता मुलाकात जब मंगल के रोज़ इमरान खान से पीटीआई के लीडरान की, ओहदेदारान की, जिसमें बैरिस्टर गौहर और सुलेमान अकरम राजा और इमरान खान की बहनें शामिल हैं, उनकी मुलाकात हुई तो उसमें इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर पैगाम जारी किया था और कहा था कि ज़मीनी इलेक्शन में हम हिस्सा नहीं लेंगे। और इसके अलावा जो कायमा कमेटियाँ हैं कौमी असम्बली की, उनकी जो चेयरमैनशिप है उनसे इस्तीफ़े दिए जाएँ तो उसके बाद बर वक्त हुक्म की तमीर करते हुए पीटीआई के जो लीडरान हैं, ओहदेदारान हैं, जिनके पास जिसके पास भी कौमी असम्बली की कायमा कमेटी की कमेटियों की चेयरमैनशिप थी, उन्होंने इमरान खान के हुक्म पर चेयरमैनशिप से इस्तीफ़े जमा कराए। अली मोहम्मद खान, बैरिस्टर गौहर और इसके अलावा डॉक्टर निसार जट साहब, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। और इसके अलावा सनाउल्लाह मस्ती खेल हैं, उनके पास भी कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप थी। उन तमाम लोगों ने जिन के पास, हत्ता कि शेर अफजल मरवत ने भी कायमा कमेटी की जो चेयरमैनशिप थी उससे भी इस्तीफ़ा दे दिया है। उनका ये कहना है कि जबकि मुझे पीटीआई से तो निकाल दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान चूँकि मेरा लीडर है, मेरा कायद है, तो मैं उनके हुक्म की तामीर करते हुए चेयरमैनशिप जो कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप है उससे इस्तीफ़ा देता हूं। उन्होंने इस्तीफ़ा कौमी असम्बली के स्पीकर के ऑफिस में जमा करवाया और इस्तीफ़ा दे दिया। अभी सूरत हाल ये है कि पीटीआई ने इमरान खान के हुक्म पर
ज़िमनी इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उनमें बायकाट कर रखा है। ये फ़ैसला तो अवामी बताएगी कि ये फ़ैसला ठीक है या गलत, जबकि मेरी राय है कि मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए, मैदान में रहकर जंग लड़नी चाहिए। हाँ, अगर ये देखा जाए कि गुज़श्ता जो इलेक्शन हुए 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ, उसमें आवाम की जो हक़-राय है वो सामने नहीं आ सकी और आवाम की हक़-राय को दबोया गया है और उस पर जो नताइज हैं वो डिफरेंट दिए गए। तो उस पर इमरान खान का जो विज़न है वो ये है कि इलेक्शन में हिस्सा ना ही लिया जाए, जबकि अवामी राय के कुछ तासुरात ये भी मिल रहे हैं कि मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर मैदान खाली छोड़ेंगे तो जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं वो खुलकर खेल सकेंगे। जिस तरह से कायमा कमेटियों के चेयरमैनशिप से इस्तीफ़े दिए गए हैं, इसी तरह अगर ज़िमनी इलेक्शन में अगर छोड़ा जाता है, मैदान छोड़ा जाता है, तो वो अकेले ही जीतने वाले होंगे और फिर इक़्तिदार में आने वाले होंगे। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। कल तोशाखाना 2 केस की समाअत थी अडयाला जेल में, वो भी मुलतवी कर दी गई है। अभी कुछ देर पहले एक ट्वीट सामने आई जिसमें खालिद यूसुफ चौधरी, इमरान खान और बिशरा बीबी के वकील हैं, उन्होंने ट्वीट किया कल होने वाली जो समाअत है तोशाखाना 2 केस की, उसको मुलतवी कर दिया गया है। इससे पहले भी मुलतवी हुई थी और कल की डेट दी गई थी, लेकिन कल फिर जो डेट है समाअत है उसको मुलतवी कर दिया गया है। इस वक्त सिचुएशन ये बनी हुई है कि सैलाब मुल्क के अंदर आया हुआ है और इमरान खान के ऊपर जो केसेस बनाए हैं उनकी समाअत नहीं हो रही और तवज्जुहात जो हैं वो शायद दबाना ही है, जबकि मुल्क को आगे लेकर नहीं चलना। हकाम बाला से यही उम्मीद कर सकते हैं कि मुल्क को आगे बढ़ने के लिए, आगे ले जाने के लिए ऐसी हिकमत अमली अपनानी चाहिए ताकि जो सैलाबी पानी है उसके लिए डैम बनाना बहुत ज़रूरी है। हम कई अरसे से सुन रहे हैं कि डैम जो बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, ताकि डैम के लिए फ़ंड भी इकट्ठे किए गए, लेकिन आखिरकार डैम बनते हुए दिखाई नहीं दिए। एक सवालिया निशान है, अफसोस का मुकाम है, जबकि पूरा पंजाब इस वक्त सैलाब की नज़र, पानी की नज़र हो चुका है और आवाम जो है वो अपने बच्चियों के जहेज़ के जो सामान है वो पानी की नज़र बह चुका है। लोगों के माल मवेशी सब कुछ, हत्ता कि मैं बयान नहीं कर सकता, इस कदर तबाहकारियाँ हुई हैं पंजाब के अंदर कि आपका गुमान भी तसव्वुर नहीं कर सकता कि इस कदर वहाँ पर जो तबाहकारियाँ हुई हैं वो पंजाब के अंदर शहरी जो है वो हर दर्द दिल रखने वाला इंसान रो रहा है और जहाँ पर लोग बह रहे हैं उनको बचाने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए भी वहाँ पर एक अच्छे इंसान जो दर्द दिल रखने वाले इंसान है वो वहाँ पर अपनी खिदमत दे रहे हैं। उसमें मिनहाजुल कुरान की एक बहुत बड़ा जो नेटवर्क है वो वहाँ पर खाना तकसीम कर रहे हैं, उनको रेस्क्यू कर रहे हैं। रेस्क्यू 1122 की जो टीमें हैं वो वहाँ पर रेस्क्यू कर रही हैं। इसके अलावा मेरे एरिया में खिदमत खल्क फाउंडेशन है जाम के चीमा में, वो काम कर रही है। तो इस तरह से जो NGOs हैं वो भी बर वक्त काम करते हुए अपनी खिदमात को सराहते हुए अपनी खिदमात उन लोगों के लिए दे रहे हैं जो इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं। और मैं यही उम्मीद रखता हूं कि जो जब पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो बढ़ चढ़ कर अपनी कौम, अपनी आवाम को बचाने के लिए खिदमात देते हैं और यही तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान को हमेशा अल्लाह पाक बचा के रखे और इसके ऊपर जो आने वाली मुश्किलात हैं उसको बचाए और हम पर अपना खास रहम करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।